बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ डिनोमिनेटर वाला पी बाई क्यू के फॉर्म का है। तो आपने पी बाई क्यू के फॉर्म के जब भी फंक्शन आ जाता है तो आप चेक करते हैं कि आपका क्यू जो है वो ज़ीरो ना बन रहा हो। तो आप लोगों ने इस तरह की फॉर्मेशन को सॉल्व करते हुए मैंने इसको लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपने मैडम 2 ओवर समथिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए आपका मसला सिर्फ डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो इसलिए मैं इसी को वेरीफाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको थोड़ा रिमेंबर करवा दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब फॉर्म होती है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब हमने ऐसी ही कोई फॉर्म इसकी बना लेनी है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पड़ा हुआ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब एक दफ़ा टी प्लस 4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एक दफ़ा टी माइनस 4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो से हम लोग टी की वैल्यूज़ ले लेंगे। मतलब टी कभी भी ना -4 के इक्वल होना चाहिए ना 4 के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए हम इसकी डोमेन में से डोमेन रखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4 एंड 4। डोमेन तो हमारी डिसाइड होगी। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही करना है। बेशक अपने पास स्टेप लिख लें, की पॉइंट्स बना लें, इनको स्टार हाईलाइट कुछ भी करके रख लें। रेंज की तरफ बात करें तो रेंज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा कि आपने इस वक्त दो एक्सक्लूड किए हैं नंबर अपनी डोमेन में से -4 और 4, ठीक है। मतलब जो आप लोग इधर रखना चाह रहे हैं अपनी रेंज की वैल्यू टी जब आपके पास लेस देन -4 हो, जब आपके पास टी की वैल्यू क्या आ रही हो, लेस देन आ रही हो इस -4 से, तो उस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। अब वो कैसे होगा, अब इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए वहीं आप लोगों को मोड की प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद आ रही है कि उसी फंक्शन के इनइक्वालिटी का केस हो तो एक नेगेटिव साइड होती है और एक आपके पास क्या होती है पॉजिटिव साइड। अभी जो सॉल्व करने लगे होंगे वो ये वाली साइड है, ठीक हो गया। और ये दो साइड्स में हमने इसको क्या कर देना, ब्रेक कर देना है। अब -16 लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर -16 विच इज़ लेस देन ज़ीरो, ये मैंने कैसे लिख लिया है, ये मैंने बेसिकली 4 का क्या किया है, इसका अगर स्क्वायर करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 16। इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया क्योंकि हमारे पास फंक्शन 1 ओवर की फॉर्म में है। तो आप लोगों ने इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 ओवर टी स्क्वायर -16 बन जाएगा और यहाँ से -1 ओवर 16 रह जाएगा। आपने अभी सिर्फ नेगेटिव साइड तक रहना है। ये इतना सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं मैंने 16 टी के अंदर ऐड भी करवाया है और माइनस भी करवाया है, तो कि दूसरी साइड पे ले गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जो फंक्शन बन रहा है इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें, अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर फंक्शन था 2 ओवर की फॉर्म में, तो मैंने 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से कटिंग होकर -1 ओवर 8 रह गया। मतलब इस जो फंक्शन की जो रेंज है वो आपकी होगी लेस देन इक्वल टू -1/8, ठीक है। -1/8 से स्टार्ट होगी और किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव साइड की तरफ जाएगी। और अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो पॉजिटिव साइड में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन की वो ग्रेटर होनी चाहिए ज़ीरो से या ज़ीरो से। अब इसीलिए हम लोगों ने इस साइड को जो लिया है ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ लिया हुआ है। यहाँ से 3 इंटरवल बनते हैं, -∞ टू -4, -4 टू 4, 4 टू प्लस इन्फिनिटी। -∞ टू -4 जब हम लोगों ने चेक करना है, फिर एक दफ़ा हम लोगों ने -4 और 4 के लिए चेक करना है, 4 टू इन्फिनिटी के लिए भी चेक करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो ये आप ले लें, आप एज अ होम टास्क ले लें और थोड़ी सी इस पर खुद वर्किंग करके ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे आप लोग इसकी अगर रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से इसकी फाइंड करेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।